जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर आपका 7वां है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर के ये नोट्स देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर के नोट्स करवा रखे हैं, आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे से नोट्स नहीं लिखे जाते, हम कॉपी में नहीं उतार सकते एक एक पॉइंट को, अगर नोट्स बुक आप खरीदना चाहते हैं तो नोट्स बुक भी खरीद सकते हो। बाकी नहीं खरीदना चाहते तो देखिएगा मैं यूट्यूब पर फ्री करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो नोट्स बुक जो है हिस्ट्री की नोट्स बुक आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में। उसकी प्राइस है 71 रुपये। ज्योग्राफी की भी मिल जाएगी दोस्तों। ज्योग्राफी की प्राइस है 60 रुपये और पॉलिटिकल की है 71 रुपये, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटिकल 71 रुपये है इनकी प्राइस और बाकी ज्योग्राफी की 60 रुपये है। अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, हम नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पर फ्री करवाऊंगा। आप चाहो तो यूट्यूब से भी अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो व्हाट्सएप, और आप कहेंगे कि भैया यही नोट्स हैं या फिर नोट्स बुक में? हाँ बिल्कुल यही नोट्स हैं। साथ ही उसमें क्या कि जो पेपर हुए हैं, अलग अलग जिलों के पेपर हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है हर चैप्टर के वो मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो आप चाहो तो खरीद सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, मैं यूट्यूब पर फ्री करवा रहा हूँ। चलो देखिएगा, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इसमें सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे से बता रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखो इस वीडियो में क्या है कि मैं फटाफट आप सभी को नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैं चैप्टर को समझा नहीं रहा हूँ, मैं नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, फिर बाद में एक एक चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, वो यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट दे रखा है, आप नोट कर सकते हो अच्छे से। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो, ठीक है। और ये देख सकते हैं हम्पी की खोज कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है एक 1 लाइन क्वेश्चन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हम्पी की खोज कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में, याद रखना 1800 ईस्वी में। किसने की थी? कर्नल कोलिन मैकेंजी था, उन्होंने की थी, ये देख सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट बाय पॉइंट इसी तरीके से दे रखा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कोलिन मैकेंजी कौन थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में थे कार्यरत, इनका जन्म 1754 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और आगे दे रखा है, जैसे ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विजयनगर के जो शासक है वो अपने आप को क्या कहते हैं, तो राय कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? राय। ये भी याद रखना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। शासक और व्यापारी, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक और व्यापारी के बारे में यहाँ पर बता रखा था, किस तरीके से व्यापार होता था, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से याद करें। और जो भी दोस्त अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन भी नहीं है जो इन नोट्सों से बाहर आई। मैं सभी चैप्टर के नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं आपको, पॉलिटिकल करवाएंगे, ज्योग्राफी के भी करवाएंगे यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, ठीक है। और यहाँ पर कृष्णदेव राय दे रखा है, तो कृष्णदेव राय देखो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक है कृष्णदेव राय। इनकी प्रमुख जैसे चारित्रिक विशेषता एग्जाम में पूछी जाती है तो ये आप लिख सकते हो। 3 विशेषता तो ये हो गई और चौथी विशेषता ये आगे दे रखी है, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो अच्छे से। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ। राक्षसी तांगड़ी युद्ध जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इनको आप अच्छे से याद करें अच्छे से, ठीक है। चलो देखो तालीकोटा युद्ध के परिणाम, जो राक्षसी तांगड़ी युद्ध है इसके क्या परिणाम निकले, ठीक है। कब हुआ था ये राक्षसी? 1565 में। और इसके परिणाम क्या निकले, तो परिणाम ये लिख सकते हो, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हो गया था। देखो राय तथा नायक के बारे में यहाँ पर बता रखा है। अमरनायक प्रणाली, ये भी मोस्ट है, अमरनायक प्रणाली के बारे में भी पूछा जा सकता है। अमरनायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? और ये विजयनगर राजधानी तथा उसका परिप्रदेश, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की, किस नदी के किनारे की, तो ये देख सकते हैं। इसका प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। देखो विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा पर टिप्पणी लिखो, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। देखो विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा पर टिप्पणी लिखो, अगर टिप्पणी लिखने के लिए बोल दे तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी या तथा सड़कें के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने विचार लिखिए, तो ये आप लिख सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जाम में प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य में शहरी केंद्रों का विकास किस तरीके से हुआ, ये लिख सकते हो। विजयनगर साम्राज्य में राजकीय केंद्र और ये महानवमी डिब्बा, ठीक है। ये एक प्रभावशाली मंच होता था। प्रभावशाली मंच को 2 भागों में बांटा, देखो सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। तो ये देख सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है, कितनी ऊंचाई है इसकी। ये देखो राजकीय केंद्र में स्थित प्रमुख अन्य भवन, ठीक है, कौन कौन से भवन थे अन्य, ये देख सकते हो। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन हो गया, धार्मिक केंद्र हो गया, विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और ये गोपुरम और मंडप, ये तो कई बार पूछा गया, गोपुरम किसे कहते हैं, 1 नंबर के अंदर ही पूछा जा सकता है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसको बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर के बारे में यहाँ पर बता रखा है, विरूपाक्ष तथा विट्ठल मंदिर।
और ये देख सकते हो महलों तथा मंदिरों बाजारों का अंकन किस प्रकार से किया गया। आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट लिखे गए। इसी तरीके से देखो एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तभी आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। और ये कुछ देखो बुक के अंत में दे रखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारणी टेबल जो भी है देखिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब से कब 1213 ईस्वी स्थापना कब हुई थी, 1206 में हुई थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। और ये देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, बेमनी राज्य की स्थापना, ये प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी याद करना है अच्छे से। और इसके बाद देखो ये प्रमुख, जैसे कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी, 1800 ईस्वी में। ये टेबल भी आप अच्छे से याद करें। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो अपना टॉपिक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे से नोट्स नहीं उतारे जाते हैं, ठीक है, हम तो नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं, तो नोट्स बुक आपको मिल जाएगी। नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो नोट्स बुक मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, 71 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री में 3 बुक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों बुकों की मिल जाएगी 71 रुपये। और ज्योग्राफी की 2 बुक है, दोनों बुकों की 60 रुपये मिल जाएंगी। पॉलिटिकल की 71 रुपये मिल जाएंगी, पॉलिटिकल में 2 बुक हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।